हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैथ सब्जेक्ट का। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है शेडो स्टोरी। शेडो का मतलब क्या होता है? परछाई। शेडो का मतलब क्या होता है? परछाई। तो परछाई कैसे बनती है, परछाई किस किस चीज़ की बनती है, किस तरीके से बनती है, तो वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है कि देखो, अब ये इतने सारे सरों वाला कौन होता है, हमें सबको पता है, रावण। कौन होता है? रावण। और रावण का संहार किसने किया था? तो राम जी ने। ठीक है, राम जी ने। तो हमारे पास ये क्या हो गया? अच्छा, राम जी को ऐसे लिखो भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक फ़ोटो दे रखी है। अब क्या बात हो रही है? वाओ, दीज शेडोज़ आर सो अमेजिंग। ये जो शेडोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं। हाउ आर दीज शेडोज़ फॉर्मिंग। अब लड़की पूछ रही है कि अरे लेकिन ये शेडोज़ बन कैसे रही हैं। तो अब ये दो बच्चे हैं, कौन कौन है वो? नकुल, इस बच्चे का नाम है नकुल। एंड हिज फ्रेंड सॉ अ शेडो प्ले नोन एज तोगलू कोम्बे याता इन अ विलेज फेयर। एक मेले के अंदर वहाँ पर नकुल ने और उसके दोस्तों ने कुछ शेडो देखी, कुछ परछाई से रिलेटेड कोई प्ले देखा जिसको बोलते हैं तोगलू गोम्बे याता। दे वर ऑल फैसिनेटेड टू सी द शेडोज़। वो लोग बहुत फैसिनेट हो गए थे, बहुत इम्प्रेस हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे उन शेडोज़ को देखकर। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक शेडोज़, सो दे मेड डिफरेंट एनिमल शेडोज़ ऑन द वॉल विद देयर फिंगर्स। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक द शेडोज़। अब वो इतने ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे कि उनको ना अच्छा लग रहा था, तो वो बार बार अपने हाथों से कोशिश कर रहे थे किसी किसी एनिमल की शेडो बनाने की। जैसे इधर उन्होंने अपने हाथों से शेडो बनाई तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई डॉग है, इधर बनाया तो ऐसे लग रहा है कोई चिड़िया है, इधर बनाया तो वो कुछ बैट टाइप का लग रहा है, इधर भी कुछ अलग अलग उन्होंने कोशिश करी अपने हाथों से अलग अलग एनिमल्स की शेडो बनाने की। ठीक है भाई, अब फिर आगे क्या हुआ? नाउ फर्स्ट इसमें कुछ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमसे पूछे हैं हमसे। हैव यू सीन योर ओन शेडो और द शेडो ऑफ अ ट्री, अ काउ, अ डॉग और एनी अदर एनिमल। क्या आपने कभी किसी की शेडो देखी है? क्या आपने खुद की कभी शेडो देखी है? तो हाँ भाई, मैंने अपनी खुद की शेडो देखी है, मैंने ट्री की भी देखी है, मैंने डॉग की भी देखी है, काउ की भी, और अदर एनिमल्स की भी मैंने शेडो देखी है। वेन डू यू सी अ शेडो। आपको शेडो कब दिखाई देती है, मतलब आपको परछाई कब दिखाई देती है? तो जब लाइट होती है तब ही हमें शेडो दिखाई देती है। जैसे अब अगर आप किसी कमरे में बैठे और आपके ऊपर लाइट आ रही है तो आपको शेडो दिखाई देगी, आपको परछाई दिखाई देगी। या अगर आप बाहर निकलोगे दिन में, मतलब घर के बाहर निकलोगे, वहाँ पे देखोगे आप, तो सूरज होता है तो उससे भी आपको शेडो दिखाई देती है। व्हेन डज अ शेडो वेनिश। वेनिश का मतलब होता है गायब होना। वेनिश का मतलब होता है गायब होना। तो शेडो जो है वो गायब कब हो जाती है? सीधी सी बात है, रात में, रात को। तो जो रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पर जब लाइट नहीं होगी तो उस टाइम पे जो शेडो होगी वो गायब हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ उसी से रिलेटेड हमें कोई एक गेम सा दिखा रखा है कि देखो, जब बॉक्स पे शेडो कर रहे हैं तो ऐसी शेडो बनी है। ठीक है, जब हमने ट्राइंगल पे मारी तो कुछ इस टाइप की शेडो बनी, जब हमने इधर इस सिलेंडर पे मारी तो वो थोड़ी सी बड़ी शेडो बनी, इस हमने अर्थ टाइप ऑफ, गोल टाइप ऑफ चीज़ पे शेडो मारी तो वो इतनी सी शेडो बनी। तो वो अलग अलग जगह से, ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से मारा तो ऐसे, थोड़ा नीचे से मारा, थोड़ा और लेफ्ट होके मारा, या बिल्कुल सर के ऊपर से मारा, तो कैसे कैसे किस किस टाइप की शेडोज़ हमारे पास बनी है उसके बारे में बात करी गई है। नाउ पुट द टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेप ऑफ द शेडो। आपके आजू बाजू अगर कोई भी चीज़ रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप उसके ऊपर लाइट मारकर देख सकते हो कि वो शेडो कैसे बनती है। विल द साइज ऑफ शेडोज चेंज ऑन चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द टॉर्च। येस, जो शेडो का साइज है वो चेंज होता है कब? जब आप पोजीशन चेंज करते हो किसकी? टॉर्च की। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? आप एक बार ध्यान से देखो, जब इधर से आपने लाइट मारी तब अलग साइज़ की शेडो बनी है, जब थोड़ा सा आपने लेफ्ट होके मारी तब अलग साइज़ की शेडो बनी है, एकदम ऊपर से मारी तो बिल्कुल छोटी सी शेडो बनी है। तो हर टॉर्च की साइज जगह को आप चेंज करते रहोगे तो साइज़ जो है वो चेंज होता रहेगा शेडो का। एट वट टाइम ऑफ द डे इज़ द शेडो लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कब होती है शेडो? शेडो सबसे लॉन्गेस्ट आपके पास दो ही टाइम में होती है, एक
मॉर्निंग में होती है मतलब सुबह होती है, और एक होती है इवनिंग में मतलब शाम को। तो सुबह जब आप देखोगे तो आपकी शेडो बहुत लंबी बनेगी, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि हम तो छोटू से हैं और हमारी शेडो इतनी लंबी बनती है, जैसे हम मेले में नहीं देखते वो लंबे लंबे पैरों वाला एक कार्टून सा घूमता रहता है, वैसा। नाउ एट व्हाट टाइम विल बी योर शेडो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी शेडो आपकी कब बनेगी? तो दोपहर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि आफ्टरनून के टाइम पे हमारी जो है वो छोटी शेडो बनेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो धूप होती है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होती है, और जब आपके पास टॉर्च बिल्कुल लाइट जब होगी, जब वो बिल्कुल सर के ऊपर होगी, तो आप खुद ही देख लो वो सबसे छोटी शेडो बनी हुई है, ठीक है। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। ट्रेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, आपके आस पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी शेप को आपको ट्रेस करना है। जैसे कि इरेज़र, तो ये इरेज़र बना दी भाई हमने, ये क्या बना दी हमने? इरेज़र। तो अब इसको ट्रेस करना है, तो ये इसकी शेप हो गई ऐसे, ऐसे कुछ इस टाइप की शेप आ गई किसकी? इरेज़र की, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है लीफ, तो लीफ की हमारे पास कुछ इस टाइप की शेप आ गई, कुछ ये हमारे पास क्या हो गई? लीफ की शेप हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है शार्पनर, तो शार्पनर जो है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का, मान लो आप, ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरी बेटा, ठीक है। तो जो भी है ये शार्पनर हो गया, तो ये उसकी शेडो हो गई शार्पनर की, ठीक है। उसके बाद हमें पेंसिल बोल रखी है, तो ये पेंसिल हो गई, पेंसिल। तो पेंसिल की भी हमारे पास ये बन गई, ये क्या बन गई हमारे पास? शेडो पेंसिल की, ठीक है। उसके बाद आप और भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें बना सकते हो। तो ये हमने क्या बना के देख ली? शेडो बना के देख ली। नाउ ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग, अब ट्रेस करने के बाद जब शेडो बनी, जब ट्रेस किया तो क्या क्या ऑब्जेक्ट बने? तो आप इस वाले में देखो, इस वाले में हमारे पास, मैं इसको 1 2 3 4 नाम देती हूँ। जब 1 जो मैंने इरेजर बनाई थी उसकी शेडो कुछ इस तरीके की बनी, मतलब उसको ट्रेस करने के बाद वो कुछ इस टाइप की शेप बनी, ठीक है। जब लीफ की बनाई तो कुछ इस टाइप की शेप बनी लीफ के लिए, ठीक। लीफ के लिए हमारे पास कुछ इस टाइप की शेप बनी, जो ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए। जो थर्ड थी हमारे पास शार्पनर जो था, उसके लिए हमारे पास कुछ इस टाइप की शेप बनी। जो पेंसिल थी उसके लिए हमारे पास कुछ इस टाइप की शेडो बनी है, ठीक है। कुछ इस टाइप की शेडो बनी है हमारे पास पेंसिल के लिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये करके देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू मे हैव सेम ट्रेस एज, अब आपको कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको बॉटल कैप जैसा बनती है उसकी ट्रेस? तो देखो, बॉटल की कोई कैप है तो वो कैसी होगी? ऐसी होगी। तो ऐसी शेप, ऐसा ट्रेस किसका बन सकता है और किसका बन सकता है? तो ऐसा जो होगा भाई वो उसका बन सकता है बर्थडे कैप का। तो देखो, बर्थडे कैप ऐसी होती है, तो किसकी बनेगी शेडो? किसका ट्रेस बनेगा? इसका बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बर्थडे कैप, बर्थडे कैप इसकी भी बन जाएगी। अच्छा, रोटी रखी है, रोटी, तो रोटी की भी तो बन जाएगी। तो चपाती, चपाती की भी बन जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और किसकी बन सकती है? उसके अलावा और किसकी बन सकती है? सोच के बताओ ज़रा हमें, जल्दी से सोचो। यस, हमारे पास चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग से मोती वोती लगा ले, जो भी है। तो बैंगल की भी बन सकती है, बैंगल्स, बैंगल्स की भी हमारे पास ऐसी बॉटल कैप जैसी ट्रेस बन सकती है। उसके बाद है हमारे पास इरेज़र। इरेज़र की कैसे बनती है? ऐसे, ऐसे, ये होती है इरेज़र की शेप। तो इरेज़र के जैसी शेप तो अभी 2 मिनट पहले हमने देखी थी, शार्पनर की थी, शार्पनर की थी, ठीक है। किसी बॉक्स की हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी बुक की हो सकती है, मिठाई के डब्बे की भी हो सकती है। बॉक्स मतलब मिठाई का डब्बा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ हाइड एंड सीक, छुपा छुपी। छुपा छुपी का गेम है। सर्कल एंड रेक्टेंगल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। रेक्टेंगल जो है वो हाइडिंग हो रहा है, मतलब हाइड हो रहा है फ्रॉम सर्कल, ठीक है। तो अब ये सर्कल है, 1 2 3 4। सर्कल जो है वो काउंटिंग नहीं करते, जब हम खेलते हैं छुपा छुपी खेलते हैं तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर कहते हैं कि अरे अब मैं आ रहा हूँ, तो हम इतने, बाकी जो बच्चे होते हैं वो छुप जाते हैं। तो ऐसे ही सर्कल कर रहा है और रेक्टेंगल जो है वो छुपा हुआ है। वेयर शुड आई हाइड? ओ, शू बॉक्स। तो अब जो रेक्टेंगल है कि वो सोचता है अरे यार मैं कहाँ घूमूँ, कहाँ छुपूँ, कहाँ छुपूँ, कहाँ छुपूँ। तो फिर वो एकदम से देखता है, अरे वाह यहाँ तो शू बॉक्स है, तो मैं यहाँ छुप सकता हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ छुप जाता है। उसके बाद है हमारे पास, क्या बोलता है उसके बाद? सर्कल बोलता है क्या कुछ? उसके बाद क्या होता है? सर्कल, आई एम कमिंग। सर्कल कहता है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ,
ठीक है। फिर हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है वो क्या कहता है, आई लुक लाइक दिस फेस, आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स, आई विल हाइड बिहाइंड इट। अब मैं जो हूँ, जो मैं रेक्टेंगल हूँ, मैं शू बॉक्स के जैसा लगता हूँ, इसलिए मैं फटाफट से इसके पीछे छुप जाता हूँ। ठीक है भाई। फिर यहाँ पर सर्कल कहता है वेयर आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम, कहाँ हो सर रेक्टेंगल, तुम कहाँ हो, क्या तुम फोटो फ्रेम के पीछे हो। तो देखो अभी तक उसने रेक्टेंगल ने शू बॉक्स की बात करी, फोटो फ्रेम की बात करी, ये किसके बारे में बात हो रही है, रेक्टेंगल। ठीक है। फोटो फ्रेम की बात हुई कि मैं तो फोटो फ्रेम के पीछे छुप सकता हूँ या मैं किसी बॉक्स के पीछे छुप सकता हूँ। और सर्कल जो था वो पिल्लो सा बना हुआ है, ठीक है, वो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये पिल्लो बना हुआ है ना, काइंड ऑफ पिल्लो हो गया। ठीक है, ये इधर बॉल भी बनी हुई है। चलो ठीक है, वो अब देखते हैं क्या बोल रहा है आगे, क्या नहीं बोल रहा। वेयर आर यू बिहाइंड द टीवी। अब इसने बोला कि क्या तुम टीवी के पीछे हो, तो टीवी के बारे में भी, टीवी जो होता है वो भी रेक्टेंगुलर ही होता है। आई कॉट यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स। सर्कल कहता है अरे वाह मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम जो हो वो शू बॉक्स के पीछे हो। अब रेक्टेंगल कहता है इट इज़ माई टर्न नाउ। अब रेक्टेंगल काउंट करता है। ठीक है। अब सर्कल सोचता है वेयर शुड आई हाइड, मैं कहाँ घूमूं, मतलब मैं कहाँ छुपूं। द डोर बेल रैंग, ट्राइंगल एंड स्क्वायर केम एंड जॉइन द गेम। फिर उसके बाद घंटी बजती है और ट्राइंगल और स्क्वायर जो हैं वो भी आ जाते हैं, ट्राइंगल और स्क्वायर भी आ जाते हैं। सर्कल था हमारे पास और रेक्टेंगल था। ठीक है, तो ये सब अब मिलके हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमें दे रखे हैं। सर्कल कैन हाइड इन द क्लॉक बॉल। सर्कल जो था, सर्कल वो कहाँ कहाँ पे हाइड हुआ था, क्लॉक में हाइड हो सकता है, बॉल में हाइड हो सकता है, और कहाँ पे हाइड हो सकता है, चपाती में, चपाती में, चपाती में। ठीक है, चपाती में, चपाती में भी हाइड हो सकता है। और आप एक बार इधर देख लो और किस किस में हाइड हो सकता है। तो देखो ये जो है ये काइंड ऑफ बल्ब आपको दिख रहे हैं, है ना, बल्ब जैसे लग रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि बल्ब में भी हाइड हो सकता है। ठीक है, तो जो सर्कल है वो कहाँ कहाँ हाइड हो सकता है, इनमें। रेक्टेंगल कैन हाइड इन शू बॉक्स, फोटो फ्रेम, टीवी के बारे में भी बात हुई थी। ठीक है, जो रेक्टेंगल है वो कहाँ कहाँ पे हाइड हुआ था, शू बॉक्स में हाइड हुआ था, फोटो फ्रेम में हाइड हुआ था, टीवी पे भी हाइड हुआ था। या फिर आप और किस में बोल सकते हो, और किस में बोल सकते हो, देखो ये सीनरी है, सीनरी में भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सीनरी जो थी हमारे पास वो उसके अंदर भी रेक्टेंगल हाइड हो सकता है। बट ट्राइंगल एंड स्क्वायर आर कन्फ्यूज एंड वंडर वेयर टू हाइड नाउ। अब जो ट्राइंगल और स्क्वायर है वो सोच रहे हैं यार हम कहाँ हाइड हो सकते हैं। तो अब आप देखो कि ट्राइंगल कहाँ कहाँ छुप सकता है और स्क्वायर जो है वो कहाँ कहाँ छुप सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइंगल कहाँ कहाँ छुप सकता है और स्क्वायर कहाँ कहाँ छुप सकता है। तो देखो ट्राइंगल के लिए चलते हैं, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा। ठीक है, अब ट्राइंगल जैसा आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ट्राइंगल जैसा। तो ये हमारे पास क्या है, आप इसको बोल सकते हो कुछ सजाने वाला आइटम बोल सकते हो, या मतलब कुछ भी, आप इसको डोरबेल बोल लो या कुछ और बोल लो। चलो इसके अलावा और भी कुछ देख लेते हैं हम एक बार ट्राइंगल से रिलेटेड। ट्राइंगल से ये रहा, ये रहा, देखो ये इधर जो बना हुआ है ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है। तो ये एक जार सा हो गया ना, ये एक बर्तन सा हो गया। ठीक है, तो अब बर्तन, हम यहाँ पर बर्तन तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिख देते हैं, जार लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जार लिख देते हैं, कि जो ट्राइंगल है वो जार जैसा लग रहा है। उसके अलावा ट्राइंगल किसके जैसा लग रहा है, और क्या है इस फोटो के अंदर जो ट्राइंगल जैसा लग रहा है, देखो ज़रा ढूंढो और बताओ। देखो नहीं, ये तो हमारे पास ट्राइंगल नहीं है, वरना हम लैंप बोल देते। ठीक है, और ढूंढो, ढूंढो फटाफट। ट्राइंगल जैसी और हमें कोई चीज़ नहीं दिख रही। तो हम क्या करते हैं ना, हम इसको फ्रेम ही मान लेते हैं, हम इसको डेकोरेटिव आइटम, देखो यहाँ पर ये जो है ये हाउस सा बना हुआ है और फिर इस पर कुछ 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 लटका हुआ है, तो हम इसको ट्राइंगल मान लेते हैं। हम इसको बोलते हैं डेकोरेटिव आइटम, डेकोरेटिव आइटम। ठीक है, डेकोरेटिव आइटम। तो उसके तरीके से भी हमने ट्राइंगल को देखा कि वो बना हुआ था। स्क्वायर कैन हाइड इन, स्क्वायर कहाँ पे हाइड हो सकता है, सीधी सी बात है, स्क्वायर बॉक्स में हो सकता है, क्योंकि जो बॉक्स होता है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर बड़ा हुआ तो रेक्टेंगल, छोटा हुआ तो वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो स्क्वायर होता है वो और आपको कहाँ पे हाइड होता हुआ दिख रहा है, तो स्क्वायर और हमें कहाँ पर हाइड होता हुआ दिख रहा है, हमें यहाँ पर भी, ये देखो इधर भी फोटो फ्रेम लगा हुआ है। तो छोटा फोटो फ्रेम आप इसको बोल सकते हो, फोटो फ्रेम, आप इसको भी फोटो फ्रेम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटा वाला हो जाएगा। वो जो रेक्टेंगल में फोटो फ्रेम था वो बड़ा था, ये वाला यहाँ पे हमारे पास कैसा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। कलर द कारपेट, एक कारपेट दे रखा है हमें और हमें इस कारपेट को कलर करना है। ट्राइंगल्स को आपको रेड कलर से कलर करना है। तो जहाँ जहाँ पे आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पे आप रेड कलर कंप्लीट कर दीजिए।
वहाँ वहाँ पे आप रेड कलर कंप्लीट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब ग्रीन कलर करना है किसके अंदर, सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर हमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर। तो ये लो हम ग्रीन कलर कर देते हैं सर्कल के अंदर फटाफट से। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास सर्कल के अंदर ग्रीन कलर हो गया है। अच्छा एक मिनट, रेक्टेंगल के अंदर तो एक छूट गया, रुको रुको, ये हो गया, ठीक है। अब हमें रेक्टेंगल के अंदर येलो कलर करना है। क्या करना है, रेक्टेंगल के अंदर हमें येलो कलर करना है। तो ये सॉरी, ये मैंने स्क्वायर के अंदर कर दिया था, एक मिनट बस, एक मिनट। रेक्टेंगल के अंदर हमें करना है येलो कलर, रेक्टेंगल के अंदर येलो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर येलो हो गया। अब स्क्वायर के अंदर करना है ब्लू। स्क्वायर के अंदर कौन सा करना है, ब्लू। तो ये हमारे पास स्क्वायर के अंदर हो गया कंप्लीट ब्लू कलर, ठीक है। ये आप अच्छे से अपनी कॉपीज़ में ब्लू कलर को कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा कारपेट था ये हमने अच्छे से डेकोरेट कर दिया। हम चलते हैं आगे। मेक योर ऑन डिज़ाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स एंड कलर देम। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे आपने ट्राइंगल बना दिया, आपने स्टार बना दिया, ठीक है, आपने सर्कल बना दिया, आपने बर्थडे कैप बना दी, मतलब कोन बना दिया। तो अलग अलग तरीके से आप कोई भी आइटम बना सकते हो और उसमें फिर कलर भी कर सकते हो। नाउ कैच द कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है एक कॉर्नर वाली जगह, एक साइड वाली जगह, एक कोने वाली जगह, ठीक है। नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम। नवीन और उसके दोस्त जो हैं वो कुछ गेम खेल रहे हैं। नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैपिंग। नवीन स्टैंड कर रहा है, मतलब खड़ा है एक दीवार की साइड मुंह करके और क्लैप कर रहा है। हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलॉन्ग द टेबल एज ही क्लैप्स। और उसके जो दोस्त हैं वो इस टेबल के अराउंड घूम रहे हैं जैसे जैसे वो क्लैप कर रहा है। व्हेन ही स्टॉप्स क्लैपिंग एवरीबडी स्टॉप्स। जैसे ही वो क्लैपिंग को रोक देता है तो एकदम से सब रुक जाते हैं। द चाइल्ड हु इज़ नॉट एट अ कॉर्नर विल बी आउट। जो कॉर्नर पे नहीं होगा वो बच्चा आउट हो जाएगा। देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड गेम विल गो ऑन। और उसके बाद वो बच्चा क्लैप करेगा जो आउट हुआ है और फिर नया गेम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे बारी आती है ना, कि पहले अभी नवीन की बारी आती है फिर किसी और की बारी आएगी। तो ये एक छोटा सा गेम था। अब इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। तो इस टेबल के कॉर्नर पे कौन कौन बच्चे हैं। तो एक ये है, तो कौन कौन बच्चा है हमारे पास, उदित है। कौन कौन बच्चा है हमारे पास, उदित है। तो यहाँ पर फर्स्ट बच्चे का नाम आएगा उदित। उसके बाद कॉर्नर पे कौन खड़ा है, ये देखो परमजीत। कौन खड़ा है कॉर्नर पे, परमजीत, परमजीत। उसके बाद कॉर्नर पे कौन खड़ा है, नाइसा। और उसके बाद है सीमा, नाइसा, नाइसा और सीमा। ये जो बच्चे हैं ये कहाँ खड़े हैं, कॉर्नर पे खड़े हैं। कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट। तो सीधी सी बात है, वसीम। वसीम जो है वो नेक्स्ट पे क्लैप करेगा। क्यों, क्योंकि जो नवीन था उसने अपनी स्टोरी में कहा था इनका जो गेम है वो ये है कि जैसे ही नवीन की क्लैपिंग बंद हो जाएगी तो जो बच्चा कॉर्नर पर नहीं होगा वो क्लैप करेगा। तो जो वसीम है वो कॉर्नर पर नहीं है इसलिए वसीम क्लैप करेगा। वेयर इज़ वसीम स्टैंडिंग, बिटवीन। वसीम जो है वो खड़ा है किसके बीच में, बिटवीन। कौन कौन है ये, परमजीत और नाइसा। परमजीत और नाइसा, परमजीत, नाइसा, इन दोनों के बीच में वसीम खड़ा है। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, वाई और वाई नॉट। नो, ये जो गेम है ये राउंड टेबल के साथ नहीं खेला जाता, क्योंकि गेम में बोला ही ये है कि जो बच्चा कॉर्नर के पास नहीं होगा वो ही क्लैपिंग करेगा। तो अगर ये कॉर्नर होंगे ही नहीं इस टेबल के अंदर तो क्लैपिंग कैसे पता चलेगी। नेम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एजेस। तो हमारे आसपास कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी स्ट्रेट एजेस होती हैं। तो सीधी सी बात है, टेबल। टेबल स्ट्रेट होता है, बेड जो होता है वो स्ट्रेट होता है, जो हमारा टेबल होता है मतलब ड्रेसिंग टेबल होता है हमारे पास वो भी स्ट्रेट होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फ्रेम अगर कोई है तो वो भी स्ट्रेट होगा, ठीक है। चलो, मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव कर्व्ड एजेस। हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कर्व्ड एजेस होती है। सम आर शोन बिलो, कुछ ऐसे हैं जो हमें दिखाए गए हैं नीचे, ठीक है। एक्सप्लोर एंड शेयर द नेम्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स। अब आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, बॉल। ये क्या है, बॉल। तो जो बॉल है उसका कोई एज नहीं है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये कर्व्ड एज है। कर्व्ड का मतलब ये होता है, ये कर्व्ड एज होती है, ठीक है, और स्ट्रेट एज ये होती है।
उसके बाद ये हमारे पास क्या है, क्लॉक है, ये क्या है, क्लॉक है। उसके बाद ये क्या है, वाटर मेलन, क्या है ये, वाटर मेलन। ये हमारे पास कुछ 3 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं जिनकी कर्व्ड एजेस हैं। अब हमसे आगे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या हैं वो क्वेश्चंस, हाउ मेनी कॉर्नर्स डू द ऑब्जेक्ट्स विद कर्व्ड एजेस हैव। आप खुद ही देख लो, ये जो कर्व्ड एजेस बनी हुई हैं इनके कोई कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, नहीं, तो इसका मतलब 0। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट एजेस। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनके कर्व्ड एजेस भी होते हैं और स्ट्रेट भी होते हैं। तो अब हमने पिछले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में एक चीज़ होती है वॉलिन। वॉयलिन जो होते हैं उसके हमारे पास कर्व्ड एजेस होते हैं और स्ट्रेट भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सिलेंडर के कर्व्ड भी हैं और स्ट्रेट भी हैं। देखो ऐसे होता है सिलेंडर, तो इधर से देखोगे तो हमारे पास कर्व्ड आए, और अगर इधर से देखोगे ये वाली चीज़, अगर आप देखोगे ये वाली चीज़, तो ये क्या हो गए, स्ट्रेट हो गए। ऐसे ही हमारे पास कोन होता है, तो कोन के भी कर्व्ड भी होते हैं और स्ट्रेट भी होते हैं। नेक्स्ट इज ओरिगेमी फन। अब एक और छोटा सा गेम है वो और देखते हैं क्या है। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इनटू अ स्क्वायर। एक पेपर लो और स्क्वायर की तरह उसको फोल्ड कर दो। इट हैज़ डैश कॉर्नर्स एंड डैश एजेस। तो अब आप बताओ, 1 2 3 4, तो इसके 4 कॉर्नर्स हैं और एजेस कितनी हुई हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास एजेस हो गई। फोल्ड इट इन अ हाफ बाय जॉइनिंग 2 कॉर्नर्स एज शोन इन द फिगर। अब इसको कुछ इस टाइप से फोल्ड कर दो, और अब यहाँ पर देखो कि ये किस टाइप की शेप बनी। तो ये कैसी शेप बनी है हमारे पास, इस टाइप की शेप बनी है, ट्राइंगल टाइप की शेप बनी है, तो उस पर टिक कर दो। कर दिया हमने टिक। दिस शेप हैज़ डैश कॉर्नर्स एंड डैश एजेस। तो इसके कितने कॉर्नर्स है, 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स, एंड कितनी एजेस, 1 2 एंड 3 एजेस, ठीक है। चलो, फोल्ड द पेपर अगेन इनटू द हाफ। अब दोबारा से इसको फोल्ड करो और फिर दोबारा से हमें बताओ, नेम 2 ट्राइंगल्स। ये 2 ट्राइंगल बनकर ये कुछ एक पिक्चर फॉर्म हुई है, हमें बताना है हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, यहाँ पर कितने कॉर्नर्स हैं। तो अब फटाफट से देखो, मैं कॉर्नर्स को मार्क कर लेती हूँ, आप अच्छे से देखते हुए चलना। 1 2, 1 मिनट दूसरा ले लेती हूँ मैं पेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस वन 11, ठीक है। तो हमारे पास कितने कॉर्नर बन गए, 11 कॉर्नर्स बन गए। अब बस ये जो डॉग है ये रेडी हो गया है, तो इन्होंने बताया कि ये अब आपके सामने जो है वो एक पेपर डॉग रेडी हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, आगे हमें कुछ और पैटर्न्स दे रखे हैं। मेक डिज़ाइन बाय स्टैम्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक बॉटल कैप्स, इरेजर, पेंसिल्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। तो आपको ये दे रखे हैं कि पेंसिल बॉक्स है या फिर शार्पनर बना हुआ है, कैप बनी हुई है, तो इनसे रिलेटेड आप अलग अलग डिज़ाइन बनाओ। तो बस आपको जो भी ये यहाँ पर फ़ोटोज़ दिख रही हैं वैसी ही फ़ोटोज़ आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। राधा इज़ अप्लाइंग मेहंदी ऑन हर हैंड्स। राधा मेहंदी अप्लाई कर रही है अपने हाथों में। यू कैन ऑल्सो ट्रेस योर हैंड टू मेक अ मेहंदी पैटर्न। और आप भी अपने हाथ को ट्रेस कर सकते हो ताकि आप भी मेहंदी पैटर्न बना सको। तो बना दो आप मेहंदी पैटर्न, मतलब अपने हाथों से, अपने हाथों को ट्रेस करने के बाद मेहंदी पैटर्न बना दो आप। तो बस ये कुछ हमारे पास हाथ बन गया हमारा। तो ऐसे ही जो भी आपको ड्राइंग बनानी है वो आप ये ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हो। आगे की तरफ हम चलते हैं। नित्या इज़ प्लेइंग विद लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न्स। नित्या जो है वो लीव्स के साथ खेल रही है और कुछ पैटर्न बना रही है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। नाउ यू कैन ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड मेक अ पैटर्न। आप भी कोई लीव्स को कलेक्ट कर सकते हो, पैटर्न बना सकते हो। पेंट वन साइड ऑफ द लीफ एंड प्रिंट इट ऑन द स्पेस। अब आप एक साइड पर कुछ कलर कर लो और इस फोटो के अंदर उनको चिपका दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था ये हो गया है हमारा कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप करके बताएंगे मुझे मेंशन। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।